स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लास में। दोस्तों शिक्षकों के लिए बहुत ही बड़ी खबर आई है। दोस्तों आइए अब यहाँ पर खबर देखिए, तीन खबर है जो आपको आगे बताया जाएगा। तो ये फर्स्ट है, आगे का जो भी होगा उसको नेक्स्ट पेज में हम देखेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट अपडेट देख लेते हैं कि 1.70 लाख शिक्षकों की शिक्षक अभ्यर्थियों की नियुक्ति पत्र अगले हफ्ते। अब दोस्तों ये क्या खबर है, ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि बायोमेट्रिक प्रणाली से तो एक तो पहचान कर बनेंगे नियुक्ति पत्र। ठीक है, नियुक्ति पत्र एक बायोमेट्रिक पहचान से बनेंगे। ठीक है, एक स्थल आपका जिले में होगा, डीएम को आदेश दिया गया था। और अब जो है बायोमेट्रिक नियुक्ति मतलब क्या है, आपको मैंने बताया था पिछले वीडियो में। तो बायोमेट्रिक प्रणाली एक प्रक्रिया है, अब इसमें पहचान किया जाएगा आप अभ्यर्थियों को। डीवी नहीं, डीवी हो चुकी है जो अभ्यर्थी के उनकी, कि कौन से स्कूल में आपको दिया जाएगा, कौन से जिले में आपको दिया जाएगा, उस जिले का कोड क्या रहेगा, कौन से ब्लॉक में दिया जाएगा। तो ये एक बायोमेट्रिक प्रणाली से आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो एक सॉफ्टवेयर तैयार किया जाएगा, उससे आपको बताया जाएगा। और ये ऑनलाइन होगा, ना कि आपको कहीं जाना पड़ेगा। ठीक है, और साथ ही देखिए अब खबर क्या कहता है, 1.70 लाख शिक्षकों की नियुक्ति के लिए बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा ली गई लिखित परीक्षा का रिजल्ट जल्द आने वाला है। और शिक्षकों के पद के लिए अनुशासित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जिला मुख्यालय में दिया जाएगा। और नियुक्ति पत्र सॉफ्टवेयर के माध्यम से दिया जाएगा, जो मैंने आपको बताया था। और शिक्षक पद के लिए सभी अनुशासित अभ्यर्थियों को बायोमेट्रिक प्रणाली से पहचान करते हुए उन्हें नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। और इस बाबत जिला के जो मुख्यालय हैं उसमें शिक्षकों के योगदान और अन्य औपचारिक पूरी होगी। और इसके लिए शिक्षा विभाग ने जिले में ऐसा स्थल चयन का निर्देश दिया है जहां औसतन 2 से 3 हजार के बीच ही 4 से 5 दिनों में ये प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। ठीक है, और इस बाबत शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने के द्वारा सभी जिलों को जिलाधिकारियों को निर्देश दिया गया है। निर्देश में कहा है कि इसी अक्टूबर मध्य में ये शिक्षकों का जो भी प्रक्रिया बायोमेट्रिक प्रणाली है, नियुक्ति पत्र है, वो दे दिया जाए। ठीक है, तो ये खबर है। ठीक है, तो चलिए, एक तो ये आपका खबर है जिसको हमने जाना था। आइए दूसरा अपडेट देखिए, कहता है कि दिवाली से पूर्व शिक्षक अभ्यर्थी को मिलेगा बड़ी खुशखबरी। दिवाली से पहले ही क्या होगा, अभ्यर्थियों को मिलेगा बड़ी खुशखबरी। अब कहने का क्या मतलब है कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव से बहाली प्रक्रिया को लेकर सभी डीएम को तैयारी करने का निर्देश दिया है। यानी बिहार में नई शिक्षक की नियुक्ति दिवाली से पहले ही हो जाएगी और मध्य अक्टूबर तक शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा। और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने यह निर्देश जारी किया है कि सभी जिला अधिकारियों को भेजे गए निर्देश में ISA के पाठक ने कहा है कि अगस्त 2023 के अंतिम सप्ताह में बिहार लोक सेवा आयोग ने सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती के लिए परीक्षा ली थी। और इस परीक्षा में जो अभ्यर्थी चयन हुए हैं, जो अभ्यर्थी आपका पास हुए हैं, जिनका रिजल्ट है, जिनका OMR शीट भेजा गया था, तो अब उनका क्या होगा, डीवी हो गया है। अब उनका अभ्यर्थियों का क्या होगा, बायोमेट्रिक प्रणाली से पहचान किया जाएगा। और किस स्कूल में अभ्यर्थियों को देना है नियुक्ति पत्र, वो बताया जाएगा। तो 2 से 3 हजार क्या किया जाए, बीच में शिक्षकों का योगदान किया जाए और इसमें 4 से 5 दिन में ये प्रक्रिया पूरी कर लिया जाए। और ये आपका ऑनलाइन होगा। पिछले अनुभव के आधार पर हम इस काम के लिए आपके जिले में उपलब्ध जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र यानी DRC से सही स्थान पर साबित होते हैं। और ISK के पाठक के लिए लिखित इसके एक अतिरिक्त स्थान का भी चयन और बैकअप तैयार किया गया है। ठीक है, चलिए, और यहाँ पर ये केंद्र पर कंप्यूटर, प्रिंटर, UPSC ये सब बायोमेट्रिक उपकरण ये सब उपलब्ध कराने का आदेश दिया गया। और बिहार लोक सेवा आयोग ने 1,70,661 पदों के लिए बहाली निकाली थी। और वर्ग 105 के लिए कुल 79,943, 9 से 10 के लिए 32,916, 11 से 12 के अभ्यर्थियों के लिए 57,602 पद भर्ती में निकली है। ठीक है, तो ये आपकी टोटल खबर है जो मैंने आपको ये बताया। अब आपका रिजल्ट का भी आशंका है, रिजल्ट कब आएगा, तो रिजल्ट आपका आएगा ही। और आपके जो 16 तारीख तक आपको बताया गया, 15 से 16 तारीख के बीच में, 15 नहीं तो 16 तारीख को आ ही जाएगा। ये अभी मतलब अपडेट दिया गया है शिक्षा विभाग के द्वारा, BPSC के द्वारा। और अब देरी क्यों हो रही है, देरी ये हो रही है कि बीएड अभ्यर्थी ने केस कर दिया है, तो उनका सुनवाई 9 तारीख को होगा। तो कल 9 तारीख है और कल जो सुनवाई होगा उस पर आपको अपडेट दिया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जो भी सुनवाई होगा उसका वीडियो प्राप्त करने के लिए, लाइव वीडियो प्राप्त करने के लिए। और ठीक है, चलिए, और आपका रिजल्ट बहुत ही जल्दी जारी करने वाला है।
साथ ही देखो, साथ ही एक और यहाँ पर अपडेट है कि कहता है कि 69,692 नियुक्ति के लिए बीपीएससी को अधियाचना जल्द। अब पदों की सृजन की शिक्षा विभाग ने महालेखाकार को दी है जानकारी। मतलब राज्य में दूसरे चरण में जो बिहार लोक सेवा आयोग है उसकी लिखित परीक्षा के आधार पर होने वाली 69,692 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए पद के सृजन की जानकारी शिक्षा विभाग के महालेखार यानी लेखा एवं हकदारी को दी गई है और शिक्षकों को 69,692 नव सृजित पदों में छठी से 8वीं कक्षा के शिक्षकों के लिए 31,982 पद हैं। 9 से 10 के लिए जो शिक्षकों को 18,880 पद हैं और 11 से 12 के अभ्यर्थियों के लिए 18,830 पद हैं। यानी ये जो भर्ती आएगा ये आएगा आपका अगला फेज का, ठीक है, नेक्स्ट फेज का आपका ये भर्ती आएगा, उसी का ये अपडेट दिया गया है। और 11 से 12 शिक्षकों के लिए मूल वेतन जो जान लें आप, मूल वेतन जो रहेगा 11 से 12 शिक्षकों के लिए मूल वेतन 32,000, 9 से 10 अभ्यर्थियों के लिए 31,000 और 6 to 8 के लिए 28,000। और मूल वेतन पर जो शिक्षक हैं उनको राज्य सरकार द्वारा समय समय पर देय भत्ते, महंगाई भत्ता, चिकित्सा भत्ता एवं मकान किराया भत्ता दे हैं। और इस प्रकार 69,692 शिक्षकों की नियुक्ति पर वार्षिक व्यवहार कुल इतना रहेगा, इतना रुपए का रहेगा आपका पूरा खर्चा, ठीक है, ठीक है। और यह जानकारी महालेखर को दी गई है और महालेखर जो है वो पदों का ब्यौरा भी भेजा गया है। और 9 से 10 के जो माध्यमिक कक्षा के शिक्षक हैं उनको सृजित 18,880 पदों में हिंदी में 3,423 पद हैं, विज्ञान में 2,320 पद है, गणित में 2,206 पद है, सामाजिक विज्ञान में 1,922 पद है, संस्कृत में 1,856 पद, उर्दू में 1,219 पद और संगीत में 1,000 जो आपका किसमें, तो ये संगीत में जो है 1068 पद है। और जो शारीरिक शिक्षा है उसमें 556 और नृत्य में 351 पद है। और इन विषय के साथ ही माध्यमिक में ही ललित कला के लिए 284 पद, मैथिली में 80, फारसी में 49, बंगला में 26, अरबी में 15 पद है। इसी प्रकार 11 से 12 के लिए उच्च माध्यमिक के लिए भी पद हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये पद दिए गए हैं आपके शिक्षकों के लिए। और यानी रोस्टर तैयार कर लिया गया है, पूरा रोस्टर तैयार कर लिया गया है। बीपीएससी ने बोला था, शिक्षा विभाग ने सभी जिलों के लिए कहा गया था भेजिए और भेजिए कि आपका क्लियर रोस्टर कितने कितने पद सृजित है, उसके बाद उनका बहाली प्रक्रिया चालू कर दिया जाएगा। तो आपका एक और खुशखबरी ये है कि जो आपका नया भर्ती आने वाला है वो भी आएगा, ठीक है, 8 फेज जिसको हम कह लेंगे, वो आपका बहुत ही जल्द आने वाला है। चलिए दोस्तों, तो उसमें 1 to 5 को नहीं, 6 to 8, 9 to 10, 11 to 12 को लिया जाएगा। दिसंबर के लास्ट वीक में आएगा ये। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं और आगे का जो भी नोटिफिकेशन उसको प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।